धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान योगींद्र देव द्वारा विरचित ज्ञानांकुश ग्रंथ की वाचना के अंतर्गत ये देख रहे थे कि आत्मा परमात्मा कैसे बन सकती है। देखो, ज्ञानी और अज्ञानी में थोड़ा सा अंतर होता है। आचार्य महोदय ने 33वीं काव्य में बताया था कि आत्म कर्म परित्यज्य परम दृष्टि विशुद्धि यतीनाम ब्रह्मनिष्ठानाम किम तया परिचिंतया। परिचिंता से क्या? तो अज्ञानी और ज्ञानी की प्रवृत्ति अलग अलग कैसे होती है? एक स्वान दृष्टि होती है, एक सीन दृष्टि होती है। दृष्टि दोनों की अलग अलग है, इसलिए दोनों की वृत्ति भी अलग अलग है। स्वान की वृत्ति क्या होती है? स्वान दूसरे को देख करके भौंकता है, और यदि कोई व्यक्ति उस पर डंडे या लाठी से प्रहार करे तो लाठी को मुंह से पकड़ता है, दांतों से पकड़ता है। यदि व्यक्ति निर्भीकता से खड़ा हो जाए तो भाग जाता है, हाथ में पत्थर आदि ले ले तो भाग जाता है, क्योंकि वह स्वान समझता है ये लाठी मुझे मार रही है, ये पत्थर मेरे ऊपर गिरेगा, तो उससे बच के भागता है। सिंह दृष्टि अलग है तो वृत्ति भी अलग है। सिंह कभी लाठी या किसी से प्रहार करने वाले वस्तु पर प्रहार नहीं करता, जो लाठी का प्रहार कर रहा है उस पर प्रहार करता है। यदि खड़ा हो जाए व्यक्ति तो सिंह डर के मारे पीछे नहीं हटता है और आगे चढ़ करके वार करता है। स्वान प्राय करके पीछे से व्यक्ति के पैर को पकड़ता है, और सिंह यदि पीछे से भी जा रहा होगा दौड़ करके तो आगे जल्दी दौड़ करके उसकी छाती पर जाकर पंजा मारेगा या उसके सिर को पकड़ करके उठा के खींच के ले जाएगा। ऐसे ही अज्ञानी व्यक्ति जो होता है तो नो कर्म को सुखाने में लगा रहता है। धर्म ध्यान की बात कहो, तपस्या की बात कहो, तो क्या करेगा? ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, बस पानी पियो, राख घोल करके, पानी भी कभी कभी। पानी पीना बुरा नहीं है, किंतु पानी कब पीना है ये थोड़ा सोच लें। यदि कोई व्यक्ति पहले भाव कर्मों को संभाल लिया, द्रव्य कर्मों की स्थिति कम कर ली, तब वह नो कर्म को सुखाने का प्रयास करे। सुखाई नहीं, धर्म ध्यान में लग जाए तो अपना सूख जाएगा। राजचंद्र जी से पूछा कि आपका शरीर बड़ा क्षीण होता चला जा रहा है, क्या बात है? बोले बात ऐसी है, किसी सेठ के पास 2 बगीचे थे, एक महल के अंदर एक महल के बाहर। पानी उसके नल में से आता था 4 बाल्टी। यदि 4 बाल्टी पानी पूरा बाहर के बगीचे में देता है तो अंदर का सूख जाता है, अंदर के में देता है तो बाहर का सूख जाता है। तो मैंने सोचा बाहर का सूखना तो सूखने दो, अंदर तो कम से कम मुझे रहना है, तो वहाँ तो पुष्प खिलते रहें, ठीक रहेगा। और अंदर का सूख जाएगा बगीचा, बाहर पुष्प खिलेंगे तो उनकी गंध तो अंदर आएगी ही नहीं। मतलब यही है, आत्मा का बगीचा, शरीर का बगीचा। आत्मा का बगीचा मेरा हरा भरा है, शरीर का सूख रहा तो बताओ क्या करूँ? तो ऐसे ही भाव कर्म, पहले भावों को भी तो बदले। ये किसी का भाव आया मारने का, अरे वह मैं नहीं मारूंगा, किसी को नहीं सताऊंगा, नहीं ऐसे शब्द बोलूँगा, और मेरे भाव भी हिंसा के नहीं आना चाहिए। ये प्रवृत्ति करने से वे भावों में सुधार लाए, भावों में सुधार लाए, अपने व्यवहार में सुधार लाए और अपने खान पान में सुधार लाए। खाए पिए, पहले त्याग की बात कही है तो उस त्याग की बात कहिए जो अवक्ष है, उस त्याग की बात कहिए जिसके खाते हुए परिणाम शुद्ध नहीं हो सकते। बताइए, क्या कोई मुनि महाराज यदि नित्य आहार करें, डेली दिन में एक बार आहार करें, तो क्या वे केवली बन सकते हैं कि नहीं बन सकते?
बन सकते हैं। तो इससे सिद्ध ये होता है कि आहार से केवली का कोई संबंध नहीं। मन प्रज्ञानी मुनि महाराज डेली आहार करें या अवधिज्ञानी मुनि महाराज आहार करें तो क्या उनका ज्ञान नष्ट हो जाएगा? नहीं होगा। अर्थात शुद्ध यदि परिणाम सुधार लिए तो फिर आहार उनके लिए इतना हानिकारक नहीं है। जो योगी अपनी आत्मा में स्थिर हो गया तो उसके बारे में आचार्य पूज्यपाद स्वामी लिखा है, विब्रो न पीन ब्रूते गच्छ न पीन गच्छति स्त्री तत्तस्तु पश्य न पीन पश्यति। जो योगी अपनी आत्मा में तत्व में लीन है, बोलता हुआ भी बोल नहीं रहा, चलता हुआ भी चल नहीं रहा, खाता हुआ भी खा नहीं रहा, आत्मा में स्थिर तो आत्मा का आनंद ले रहा है। तो ऐसे ही जिस योगी ने अवक्ष पदार्थ आदि का त्याग कर दिया, शाबद वचनों आदि का भी त्याग कर दिया, शाबद क्रियाओं का त्याग कर दिया, सकल संयमों को स्वीकार कर लिया, अपने परिणाम को संभाल रहा है, तो शरीर को सुखाने में संतुष्ट न हो, शरीर को थोड़ा सा देना पड़ेगा। अन्यथा पर चिंता में लगा रहा, आर्त ध्यान करता रहा, रौद्र ध्यान करता रहा, भोजन करना छोड़ दिया, भोजन करना छोड़ दिया, शरीर और कमज़ोर हो गया और आर्त ध्यान बना और आर्त ध्यान बना, तो उससे कल्याण नहीं होगा। आचार्य महोदय कह रहे हैं कि पहले मिथ्यात्व आदि को तो छोड़े, पहले मिथ्या ज्ञान को, मिथ्यात्व के पोषक जो अनायतन है उनकी पूजा अर्चना तो छोड़े, अवश्य का सेवन करना तो छोड़े, जो प्रत्यक्ष में नरक आदि के कारण है अशुभ ऐसे कार्यों को भावों को तो छोड़े, उसके बाद वह शुभ में आगे प्रवृत्ति करता चला जाए। जो व्यक्ति मुंह में जहर भर करके होठों पर चाशनी चिपड़ ले तो क्या उससे वह बच जाएगा? मुख में नमक भर करके होठों पर यदि वह शक्कर के दाने चिपका ले तो क्या उससे नमक का स्वाद नहीं आएगा? ये तो मूर्खता है। चक्री अर्धचक्री दिग्विजय के लिए जाते हैं तब डाव के आसन पर बैठकर 3 पास करते हैं, 2 पास करते हैं, 5 पास 6 पास जैसे करते हैं, उससे उनकी सिद्धि आदि हुई, देवता भी वश में हो गए, तो क्या उससे आत्मा की सिद्धि होती है? भरत चक्रवर्ती दिग्विजय के लिए गई तो पास किए, उस उपवास से कोई लाभ नहीं, लौकिक सिद्धि तो हुई, किंतु हाँ महलों में रह करके नित्य भोजन करने के बावजूद भी पर्व के दिनों में शक्ति अनुसार उपवास आदि किए, तब पुनः दीक्षा लेने के अनंतर इतनी विशुद्धि बढ़ा ली कि अंतर्मुख में केवली बन गई। कैसे? क्योंकि अंतरंग से उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी। अंतरंग की तैयारी किए बिना बाहर की तैयारी से कुछ नहीं होता। एक विद्यार्थी एग्जाम देने जा रहा है, साइकिल से जा रहा है, गाड़ी से जा रहा है या किसी और अच्छी गाड़ी से जा रहा है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जा रहा है और अच्छे अच्छे पेन लेकर के जा रहा, अच्छी दफ्ती लेके जा रहा, क्योंकि वह अमीर बाप का बेटा है। अच्छी दफ्ती, अच्छे पेन, अच्छी ड्रेस, अच्छा वाहन, नौकर लेके जा रहा, सेवक लेके जा रहा, किंतु परीक्षा हॉल में जा कर के बैठा है, सिर पकड़ के रो रहा है। क्यों? अरे मैंने इतना समय इस ड्रेस में सजनी में लगाया, इनमें लगाया, उतनी देर में मैं एक आध क्वेश्चन याद कर लेता तो लिख तो देता यहाँ पर। तो जैसे उस विद्यार्थी की अच्छे वस्त्र वहाँ पर लिखने में काम नहीं आएंगे, अच्छे पेन लिखने में काम नहीं आएंगे, अच्छा ड्राइवर अच्छी गाड़ी लिखने में काम नहीं आएगी, काम तो वहाँ पर वही आएगा जो याद किया है। इसी तरह से कोई किसान यदि खेत में बीज बोना भूल जाए और खूब सिंचाई करे, अच्छे से खाद डाले और वाड़ी लगा ले, रक्षा करे, रखवाली करे, जैसे कोई पक्षी मेरे खेत को चुग नहीं जाएं, कोई जंगली जानवर मेरे खेत को बर्बाद नहीं कर दें, खूब रक्षा कर रहा, दिन रात वहीं से झोंपड़ी डाल के रहता है, किंतु बीज नहीं बो पाया। क्यों? समय ही नहीं मिला बीज बोने का। तो इतने बिजी रहे कि बीज बोने का समय नहीं मिला, तो बताओ किसान की मेहनत का क्या फल। ऐसे ही हम आपसे कहना चाह रहे, आचार्य मुझे कहना चाह रहे कि देखो भैया, बाह्य क्रियाओं में ज़्यादा मत उलझो, अंतरंग में भी थोड़ा विचरण कर लिया करो, अपनी आत्मा की भी कभी कभी सुध ले लिया करो। बाहर भटकते भटकते तो बहुत दिन हो गए। एक व्यक्ति था, बड़ा नेता बना रहता था और बाहर घूमता रहता था। वह जब भी आता गांव में बच्चे घेर लेते, अंकल 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 अंकल, उसे लिपट जाते। तो वो बच्चों से पूछता, बताओ बच्चों अमेरिका की राजधानी क्या है, बताओ जापान में ये चुनाव कब हुआ था, चीन में
सबसे बड़ी नदी क्या है, ऐसे प्रश्न पूछता था। या इंडिया में उस प्रांत में क्या है, क्या बच्चे कहते अंकल हमें नहीं मालूम, अंकल हमें नहीं मालूम। ठीक है, घर में घुसे रहती हो, तुम्हें क्या मालूम होगा दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है। समाचार पत्र पढ़ो, टीवी देखो, ये देखो वो देखो, तब मालूम चले कहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ बैठे रहते हो चूहे की तरह से बिल में घुस करके। बच्चों ने कुछ नहीं कहा। फिर थोड़ी देर बाद एक महिला आई बच्चे को लेने के लिए, अपने बेटे का नाम बुला रही थी। तो उन्हें पूछा ये किसकी माँ है, किस बेटे की माँ है। तो उसने कहा इसकी माँ है। बोले आपको नहीं मालूम, आपके पड़ोस में रहती है, बाहर घूमते रहती हो, कभी घर में रहो मोहल्ले में रहो तो मालूम चलिए कौन किसकी माँ है, तुम्हारा बेटा कौन है, तुम्हारी पत्नी कौन है, तुम्हारी माँ कौन है, तुम्हारे पिता कौन है। बाहर घूमते रहती हो, घर में कभी रहो तो मालूम चले। यही बात तो कह रहे। हे योगी, यदि बाहर भटकता रहेगा बाहर की प्रभावना में, तो फिर अंदर की साधना कब करेगा। वो बच्चे समझा रहे हैं अंकल अब बाहर का घूमना छोड़ो, अपने घर की सुध ले लो। बाहर वाले व्यक्ति, बाहर के समाचार, ये आपकी आत्मा के समाचार से संगति नहीं खाते। मूलाचार में 10 समाचार कहीं भी अलग हैं, और टीवी चैनल पर, रिकॉर्डर पे और समाचार पत्र पेपरों में जो समाचार आते हैं उनका आत्मा के समाचारों से कोई संबंध नहीं है। उनमें लग जाओगे तो इसे भूल जाओगे, जो इसमें लग जाएगा उसे बाहर का नहीं मालूम क्या हो रहा है बाहर की दुनिया में। तो आचार्य महोदय कह रही हैं पर चिंता का परित्याग करो। आचार्य महोदय की कारिका को पहले देखें, वे क्या कहना चाह रहे हैं कारिका के माध्यम से। चिंता क्यों नहीं करना है। चिंत्या नश्यते ज्ञानम, चिंतया नश्यते बलम, चिंतया नश्यते बुद्धि, व्याधिर भवति चिंतया। चिंतया, चिंता के माध्यम से, चिंता के द्वारा क्या होता है। चिंतया नश्यते ज्ञानम, जो व्यक्ति चिंता तो बैठा रहता है, पर की चिंता में बैठा रहता है। कई ऐसे व्यक्ति देखे जिनके पास डिग्रियों का ढेर लगा है, बहुत सारे डिग्री होल्डर्स, किंतु चिंता में लगे, पुत्र की बीमारी से परेशान, स्वयं के रोग से परेशान, पत्नी की दुष्ट स्वभाव से परेशान, या गरीबी से परेशान, या पड़ोसी से परेशान, शत्रु से परेशान। वे अच्छे थे पढ़ने लिखने में, बहुत उनका ज्ञान था, एक प्रकार का नहीं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी। चाहे उनसे कोई मैथ का सवाल पूछे उत्तर तत्काल में देते, संस्कृत की चर्चा करे, उनकी संस्कृत बड़ी परिमार्जित सुपरिमार्जित, उनसे अंग्रेजी में कोई बात करी तो कहीं अटके नहीं। वह अच्छी तरह से मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न शादी का प्रयोग करते हुए ऐसे बोलते जा रहे, वैसे बोल रहे जैसे मातृभाषा हो। कोई व्यक्ति कर्नाटक से आया, कन्नड़ भाषा कर उससे वार्तालाप कर रहे, महाराष्ट्र से आया तो मराठी बोल रहे, गुजरात से आया तो गुजराती बोल रहे, बुंदेलखंड से आया तो बुंदेलखंडी बोल रहे, सब कुछ बोल रहे। इतना अच्छा व्यक्ति था और इसका अच्छी कमांड सब विषयों पर, किंतु वह चिंता में डूब गया तो उसका सारा ज्ञान बह गया। जैसे बांध के टूटने से पानी बह जाता है, ऐसे चिंता का छेद यदि क्षयवसम में हो जाता है तो ज्ञानावणी कर्म का पुनः पुनः बंद हो जाता है, क्षयवसम नष्ट हो जाता है। क्षयवसम नष्ट होता है संकलेशता से, और क्षयवसम बढ़ता है विशुद्धि से। तो चिंता के माध्यम से ज्ञान नष्ट होता है। तो यहाँ कहा चिंतया नश्यते ज्ञानम, चिंता के माध्यम से ज्ञान नष्ट होता है। इसलिए जो जितने ज़्यादा चिंतातुर होते हैं उनका क्षयवसम ज़्यादा बढ़ नहीं पाता। जो मुनि महाराज मस्त रहते हैं, आत्मस्थ होते हैं, प्रसन्न चित्त रहते हैं, उन्हें सुत ज्ञान भी बहुत सारा होता है, उन्हें अवधि ज्ञान भी हो सकता, मन प्रज्ञान भी हो सकता, और केवल ज्ञान तक पहुँच जाते। आज पंचम काल में भी कई लोग कहते हैं महाराज जी, चर्चा करते हैं कई साधुओं के बारे में, उनका ज्ञान वास्तव में बड़े गजब का ज्ञान है, कितनी उनकी स्मृति है, कितनी स्मृति में क्यों क्या हो गया। उन्हें 20 साल पहले हमसे मिले थे वो पहचान लिया, उन्हें ये भी याद है कि किस ग्रंथ में किस गाथा में क्या लिखा है, उन्हें तो सैकड़ों शास्त्रों का ज्ञान है, उन्हें कब उन्होंने क्या उपदेश दिया था, आत्मा के बारे में क्या बताया था। हमने कहा महाराज हाँ हाँ बता दिया, हमने वैसे ऐसे उपदेश में दिया था। कितनी उनकी मेमोरी शार्प है, कितना अच्छा शिवसम है। इसलिए वे चिंता में नहीं डूबते। जो चिंता के कीचड़ में डूब जाते हैं
उनके तन की, वस्त्रों की, वसन आदि की स्वच्छता नष्ट हो जाती है। अर्थात जो चिंता के दलदल में फंस जाते हैं उनका ज्ञान का आशय सब नष्ट होता चला जाता है। इसलिए बालक लोगों के पास ज्ञान ज़्यादा होता है और ग्रस्त जीवन में कोई रहते हुए वृद्ध हो जाएगा तो उसका ज्ञान धीमे धीमे कम होता जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, चिंता करने वाला व्यक्ति बलहीन हो जाता है। चिंता ऐसी अग्नि है जो अंदर अंदर जलाती रहती है। जैसे किसी अनाज में घुन लग जाए तो बाहर से जोंकी तो दिखाई देता है, अंदर से खोखला हो जाता है। ढोला मारू में ग्रंथ में लिखा है, चिंता बदौ सयल जग, चिंता किड़हु न बद्ध, जे चिंता जिन बस करी, ते मानस नहीं सिद्ध। चिंता बद्ध शैल जगत, संपूर्ण संसार को चिंता ने बांध लिया। चिंता किड़हु बद्ध, संसारी व्यक्तियों द्वारा चिंता रूपी पिशाची बांधी नहीं जा रही। और चिंता जिन्होंने वश करी, जिन्होंने चिंता को वश में कर लिया, वे मनुष्य नहीं, वे तो भविष्य के सिद्ध पुरुष हैं। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं, चिंता नश्यते बलम, चिंता बल को, शक्ति को नष्ट करने वाला है। चिंता करने वाला व्यक्ति किसी भी रोग का शिकार हो सकता है। हंसने वाला, मुस्कुराने वाला, मस्त रहने वाला, जिसके चेहरे पर तेज कांति विद्वा रहती है, छोटे मोटे रोग से भाग जाते हैं। और जो मुंह लटका के बैठा रहता है तो चिंता के लिए रोग गिर लेते हैं। हाँ, उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, मक्खी भी वहाँ बैठने से इनकार करती है। कोई अच्छा मित्र तुम्हारे यहाँ क्यों आएगा? तो चिंता यहाँ पर रहती है तो रोग अपने आप आते बिना बुलाए। और कह रही, चिंत्या नश्यते बुद्धि, चिंता करने वाले की बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, पागल जैसा हो जाता है। और क्या कह रही, व्याधिर्भवती चिंत्या, चिंता करने वाले के शरीर में अनेकों व्याधियां अपने आप आ जाती हैं। जैसे निम्न स्तर पर, नीचे वाली भूमि पर ऊपर से बसता हुआ पानी नीचे आ जाता है, ऐसे चिंता के व्यक्ति के पास व्याधियां अपने आप आ जाती हैं बल नष्ट हो जाने से। तो आचार्य महोदय ने यहाँ पर चिंता के परित्याग की बात यहाँ कही है। इसे पुनः पुनः समझना चाहिए। चिंता को छोड़ें और चिंतन करें, तत्व चिंतन करें, यही इसका सारांश है। आज बस इतना ही पर्याप्त। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।